अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अमरीकी जर्नल से खिताब करते हुए गाजा आमन मुआहदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले दिन से हमारे साथ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि जंग में जाने जाती हैं तो बहुत बुरा होता है। उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा कि हमने जंगें रुकवा कर लाखों जानें बचाई। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। हमास तजावीज़ को कबूल कर ले वरना नताइज के लिए तैयार रहे। हमास के पास 3-4 दिन का वक्त है। नेतन्याहू मेरा आमन मंसूबा तस्लीम कर चुके, हमास को भी करना होगा। ट्रंप के गाजा जंग बंदी मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। मुजवजा निकात के मुताबिक फौरी जंग बंदी होगी। मौजूदा जंगी महाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई, 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियाती वापसी भी मुजवजा मंसूबे का हिस्सा है। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हमास के वो अरकान जो गाजा से जाना चाहें उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। इस्राईली गाजा पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए ताकि ये खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। मुल्क में सियासत के लिए गाजा मुआहदे की मुखालिफत की जा रही है। खुदा के लिए किसी चीज को तो सियासत से मुबारक कर दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था फ़लस्तीनी अथॉरिटी शुक्रिया अदा कर रही है, हमारे यहाँ तनकीद की जा रही है। फ़लस्तीन में ग्राउंड पर फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारे डील करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की तर्जुमानी की, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। फ़लस्तीन का फैसला फ़लस्तीनी ही करेंगे, कोई फैसला मुस्तलद न करे। मौलाना फजल रहमान की आलिमी रहनुमाओं पर तनकीद, कहा फ़लस्तीन का फैसला फ़लस्तीनियों को ही करने दें। इसराइल को फ़लस्तीन या फ़लस्तीन को इसराइली तस्लीम नहीं करते। अमेरिका ने मामले से हमास को ही निकाल दिया। हमास ही तो असल फरीक है, असल फरीक के बगैर मामला कैसे हल हो सकता है। बानी पाकिस्तान ने कहा था इसराइल नाजायज रियासत है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू दुनिया भर का मुजरिम है। पाकिस्तान का 750 किलोमीटर की रेंज वाले 4 फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल मुकम्मल मुकामी वसाइल से तैयार किया गया। फतेह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल एड से लैस है। ये मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 750 किलोमीटर कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। फतेह 4 मिसाइल में दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की सलाहियत मौजूद। सदर वज़ीर-ए-आज़म सर्विसेज चीफ के साइंसदानों को मुबारकबाद। हमने दुश्मनों का एक बार फिर बलोचिस्तान पर वार। कोयटा के इलाके जरगान रोड पर जोरदार धमाका, 10 अफराद शहीद, 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी दराई का कहना है कि हमले में 2 FC जवान भी शहीद हुए। दहशतगर्दों ने FC की वर्दियां पहन रखी थीं। पुलिस हुकाम ने बताया कि धमाका इतना शदीद था, तराफ की इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। शहर भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में फितनल खवारिज के खुदकुश हमले की मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को बर वक्त मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं की जख्मी एहलकारों और शहरियों की सेहतयाबी की दुआ। क्रिकेट के मैदान में भी भारत का सर एक बार फिर नीचा हो गया। एशिया कप में सियासत करने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान से मुआफी मांग ली। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में इजलास। BCCI के सरबराह ने मोहसिन नकवी से मुआफी मांग ली। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को दे दें।
राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी को मिन्नतें। मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय कप्तान को भेजें और ट्रॉफी को वसूल करना। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जो कुछ मेरे पास है वो सब अवाम का है, उन्हीं को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। एक एक पाई अवाम पर खर्च होगी। पंजाब में सैलाब आया, मुखालिफिन ने सिर्फ सियासत की। अवाम को बयानिया नहीं सहूलियात चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद। कहा जो सहूलत ना मिले तो हुक्मरानों से सवाल करें। बयानिया की सियासत ने पाकिस्तान को तबाह किया। सियासत आसान नहीं होती, मुझे बिला वजह 2 बार जेल जाना पड़ा। महफूज और पुरान पंजाब मेरा ख्वाब है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तानी सिफारती तन्हाई का शिकार थे। शहबाज शरीफ ने दुनिया में नाम ऊंचा किया। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने, सही है गलत है वो आपने करने। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली में एहतजाज। अरकान का शोर शराबे से बाइकआउट कर दिया। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने कहा हम आपके इत्तेहादी तो नहीं, लेकिन बतौर इत्तेहादी मशवरा दे सकते हैं। आपके बयानात पर शदीद तशवीश है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले दिल आज़ारी पर माज़रत ख्वाह हैं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, घर के बड़े इस मसले को बैठ कर हल कर लेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के पानी के बयान का मामला सेनेट तक पहुंच गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट का ऐवान से वॉकआउट। रहनुमा पीपी वज़ीर आला मरीम नवाज की मुआफ़ी तक एहतजाज करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की जवाबी वजाहत। कहा मरीम नवाज ने कोई धमकी नहीं दी, अगर कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर आला ही ने देना है। जैसे सिंध के पानी पर सिंध को मर्जी है कि वहां पंजाब की भी मर्जी है। उन्होंने कहा एहतजाज करना है तो फिर फोरम ओपन रखें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर साथी जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रफत और जस्टिस एजाज इसहाक भी पहुंचे। दो वज़रा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साथ छोड़ गए। सूबाई वज़रा आकिब खान और फैसल तारकाई ने सूबाई काबीना से इस्तीफा दे दिया। दोनों वज़रा का ताल्लुक स्वाबी से है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने इस्तीफों की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब मलिक अहमद बछड़ की नाअहली के बाद PTI ने मोइन कुरैशी को बनाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान रकब राजा की भी तस्दीक। इलेक्शन कमीशन ने अदालती सजा के बाद मलिक अहमद बछड़ को नाअहल किया। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और इंडस्ट्रियल एरिया में शदीद बारिश। बारिश पड़ते ही शहर से बिजली रूठ गई। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। महकमे मौसमियात के मजीद 3 रोज तक बारिश की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों को कहना है कि ठट्ठा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुंच गईं। 1429 फ्लड सर्वे टीमों के मुस्तैद मुतहरिक अरकान सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्यूटी पर मामूल। फ्लड सर्वे टीमों ने चंद रोज में ही 27,500 अफराद का डेटा जमा कर दिया।
48,000 एकड़ से जायद ज़राई अराजी, 8,000 से जायद मुतासरा घरों, 1,700 से जायद मवेशियों का रेड डाटा रिकॉर्ड। और मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अदालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। नामवर कॉमेडियन लकी डियर शदीद अदालत के बायस लाहौर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज थे। अहल खाना के मुताबिक 60 साल फनकार गुज़श्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़ाबितस के मर्ज में मुब्तला थे। लकी डियर कौमा में थे, गुर्दे, जिगर और मैदा भी काम करना छोड़ चुके थे। लाजवाल फनकार लकी डियर ने 40 साल तक शोबिस में खिदमत सर अंजाम दी। कई नामवर ड्रामा और फिल्मों में अपना फन का लोहा मनवाया।